जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडिताइन जी में और मैं हूं आपकी पंडिताइन जी। हमारे आज की ये वीडियो है संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हर माह 2 चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। हर माह की संकष्टी चतुर्थी को विशेष कथा होती है। चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीपुत्र, गणेश आदि गणपति बप्पा के अनेकों नाम उनकी महिमा और स्वरूप का वर्णन करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में भगवान गणेश की महिमा की अनेक गाथाएं और महिमा का गान मिलता है। इन्हीं पौराणिक कथाओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश के पूजन और उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन माना गया है। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन गणेश जी और सकट माता की विधिवत पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों के सब संकट दूर करके उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भक्तों, प्रेम से सुनिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। कहते हैं कि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है, इसलिए आप प्रेम पूर्वक इस कथा को पूरा सुने और इसके बाद आरती सुनकर भगवान गणेश जी का प्रसाद सब में वितरण करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बोलो गजानन महाराज की जय। पार्वती जी पूछती हैं, हे गजानन, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फागुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुला बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवन नाशव नामक एक राजा था। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहू रानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती और ना ही गणेश जी को हुई। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाशय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई और अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया।
चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। वह शोक करने लगे कि मुझे हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई है। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के उल्टे दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या बात है? ये संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गया? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों की को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पोत बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है। घर में अतुल संपत्ति आई है और आपकी कृपा से ही धन्य हुई है। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं की क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाके व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि गिरिजा कुमारी उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फागुन कृष्ण पक्षी चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी धीरे धीरे धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलो गजानन महाराज की जय। बोलो गजानन महाराज की जय। बोलो गजानन महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने छोटी बहू के घर में सुख संपत्ति भरी, वैसे सभी के घर में भरना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गजानन महाराज। जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।